नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट फैटीग के बारे में। सेल्फ हेल्प फैटीग भी इसको कह सकते हैं। अगर आप अपने को इम्प्रूव करने के लिए बहुत टाइम से अगर प्रयास कर रहे हैं, बहुत एफर्ट ले रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, अपने अंदर बहुत बड़े-बड़े चेंजेस लाने के लिए अगर आप पूरी तरह से कोशिशों में लगे हुए हैं, कई सालों से, कई महीनों से अगर आप इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आपको अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव लाने हैं, आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि बहुत बड़े बदलाव लाए जाएँ, बहुत बड़े चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाई जाए। और अगर इसके लिए आप बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे या आपके पास कुछ ऐसी ऑडियोज़ हैं, ऑडियो बुक्स हैं या किसी न किसी तरीके से अगर आप ये सब जो इंटरनेट पे मिलने वाला जो मटेरियल है वो पढ़ते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेज़ आपने लाइक किए हुए हैं या आप बहुत सारी मीम्स हैं जो देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कोट्स हैं जो आप पढ़ते रहते हैं, शेयर करते हैं स्टेटस पर, तो हो सकता है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास लेते हैं और कहीं न कहीं इन सब प्रयासों की वजह से आप अक्सर देख रहे हैं कि आप फ़ेल होते जा रहे हैं। आप अपने में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। आपके ये सारे एफ़र्ट्स कहीं न कहीं उल्टे पड़ गए हैं। जितना ज़्यादा आप अपने को इम्प्रूव कराने का सोच रहे हैं, उतना ही मुश्किल आपके लिए इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। तो आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए और आप ही की तरह जो दूसरे लोग हैं, उन्हीं के लिए बनाई है और यहाँ मैं कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कुछ ख़ास ऐसे बातें, कुछ ख़ास पहलू डिस्कस करना चाहता हूँ, जो सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़े हुए पहलू हैं और ये आपको जानने, समझने, सुनने बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या हो सकता है कि आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आप कुछ मिस कर गए हैं लाइफ़ में, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि इतने सारे एफ़र्ट्स लेने के बाद भी आप अभी तक अपने को केवल इम्प्रूव ही कर रहे हैं। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी आप अपने में वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए हैं, जो आप चाहते हैं या चाहते थे। और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। आप इम्प्रूव किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं खुद को। पर क्या इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूव करना है, कब होगा, कब पता चलेगा कि इम्प्रूव हो गया, कब होगा ये सब इम्प्रूव, नहीं पता। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिएगा और इसी से रिलेटेड मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगा, जो आप ज़रूर सुनिए। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएँगी वो वीडियोज़। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला जो एक ऑब्सेशन है हमारी, उसके संबंध में बनाऊँगा, ताकि आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए सावधान भी कर सकूँ, इनसाइट भी दे सकूँ और साथ ही साथ ये गाइडेंस भी आपको मिले या ये कहिए ह्यूमरस वे में कहा जाए तो शायद इसके लिए एक और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप आपको दे पाऊँ कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। सो थोड़ा पैराडॉक्सिकल है ये। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों खतरनाक है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कहाँ चूक हो रही है? इसके लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप। पिछली सदी में ये जो आइडिया है, ये फैला कि हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। पिछली सदी में बहुत सारे ऐसे लीडर हुए, बिज़नेसमैन हुए, नेता हुए या किसी न किसी तरीके की कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी हुई जो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने सक्सेस अचीव करने के बाद किताबें लिख दी, प्रोग्राम्स चला दिए, कोच बन गए कि दूसरों को सिखाया जाए कि कैसे इम्प्रूव करना है। और वेस्टर्न सोसाइटी, ख़ासकर अमेरिकन सोसाइटी ने ये आइडिया पूरी दुनिया में फैला दिया कि हमारी जो सेल्फ है, वो इम्प्रूव की जा सकती है, उसकी हेल्प की जा सकती है। हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद की मदद कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं, खुद में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर क्या ये सारी सेल्फ हेल्प क्या सच में कुछ अच्छा कर रही है जो इसका मकसद था करने का? क्या जो मंशा थी, जो इंटेंशन थी कि सेल्फ हेल्प ये जो पूरा मूवमेंट है, ये जो पूरी इतनी बुक्स हैं और इतनी सारी जो मटेरियल है, रिसोर्सेज़ हैं, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुआ है? क्या ये मूवमेंट अपने में किसी अंजाम तक पहुँचा है? या ये सिर्फ़ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऑब्सेशन में हमें और ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाता जा रहा है, हमारी पूरी सिविलाइज़ेशन को, सोसाइटी को और ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता जा रहा है, और ज़्यादा हमारे अंदर ये डाउट पैदा किया जा रहा है कि हम में कुछ कमी है, हम में कुछ गड़बड़ है, हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। व्हाट्सऐप के किसी आप ग्रुप के अगर मेंबर हैं, किसी ऐसे ग्रुप के मतलब मेंबर हैं जिसमें सुबह उठते ही आप देखते हो कि बड़ी सारी कोट्स आ जाती हैं। बड़े सारे फ़ोटोएँ आ जाएँगी, इमेजेस आ जाएँगी जिसमें कोई ना कोई कोट लिखी होगी कि अपनी सुबह को बेहतर कैसे बनाएँ, अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएँ। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह यही सब मिलता है। बहुत सारे पेजेज़ या कुछ ना कुछ ऐसे हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स या ऐसे बहुत सारे फ़ेसबुक पेजेज़ या ऐसे कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप फ़ॉलो करते होंगे, जिसमें सुबह-सुबह बहुत सारी कोट्स आ जाती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। 10 वेज़ टू स्माइल, 10 वेज़ टू बी हैप्पी,
10 वेज टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी, 10 तरीके जिससे सकारात्मक बने, 10 तरीके जिससे खुश होएं, 10 ऐसे तरीके जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। न जाने क्या क्या ऐसे आर्टिकल्स वगैरह हैं जो लोग शेयर करते रहते हैं। ऐसी बुक्स हैं, ना जाने क्या क्या कितने रंगीन टाइटलों के साथ पता नहीं क्या क्या हमारे को मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी, जो कि हमें ये दिखाती हैं कि हम बेटर बन सकते हैं, हम परफेक्ट बन सकते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम बेहतर ही बेहतर होते जाएं। ये जो कल्चर है अपने को इम्प्रूव करने का, ये हमारे दिमाग पर हावी हो गया है, और खासकर सोशल मीडिया ने तो इसे बहुत बढ़ावा दिया है। लाइफ कोच हैं एक सारा अलेक्जेंडर, उनको लगता है कि ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, उसने अपने ये जो प्रोमिसेस हैं इसको बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया है। कुछ परसेंट भी ये ऑफर नहीं कर पाई है जितना कि ये क्लेम करती है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री मतलब ऐसे वो सारे लोग जो सेल्फ हेल्प के बारे में कुछ ना कुछ प्रमोट करते हैं, आइडिया को, किताब को, या किसी कॉन्सेप्ट को, या किसी भी तरीके की लेसन या टीचिंग को। वो कहती हैं कि हालांकि ये जो मूवमेंट है सेल्फ हेल्प या सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बढ़ती जा रही है साल दर साल। पहले सिर्फ किताबों के फॉर्म में हुआ करती थी, या ऑडियो बुक्स या ऑडियो प्रोग्राम्स के फॉर्म में हुआ करती थी, या लोग जो थे वो कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, या कुछ ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अब तो सोशल मीडिया के थ्रू लेक्चर्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेज, न जाने क्या क्या आ गए हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के। तो इंडस्ट्री तो बहुत बढ़ गई है, पर एक्चुअल में उतनी सेल्फ हेल्प हो नहीं पाई है। वो कहीं ना कहीं बिना किसी रिजल्ट के हमें देखने में मिलती है। बहुत सारे ऐसे अनरियलिस्टिक आइडियाज या अनरियलिस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे चलते हैं, जैसे अट्रैक्ट द लाइफ यू वांट, जैसी जिंदगी चाहते हो वैसी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो। डोंट स्टॉप बिलीविंग इन मिरेकल्स, चमत्कारों में विश्वास करना मत छोड़िए, आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। आप अपने सकारात्मक विचारों से अपने लायक सारे वो रिजल्ट्स और परिणाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। ना जाने क्या क्या इस तरीके के आइडियाज, इस तरीके के व्यूज हैं जो फैले हुए हैं पूरे मार्केट में, जिससे लोग जो है वो बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसी घटना घटेगी हमारे जीवन में जब कुछ चमत्कार होगा और हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, और एक दिन अचानक से हम वो पा लेंगे, वो हासिल कर लेंगे जो हम हमेशा से चाहते हैं या चाहते थे, या जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी बदल जाएगी। पर इन सब से, इस पूरी दौड़ से, इस पूरी भाग-दौड़ से, इस पूरी रेस में जो एक प्रतिस्पर्धा अब लगी हुई है, एक कि हम जिस हिस्से में लाइफ के प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो, और दूसरी प्रतिस्पर्धा जो हम खुद से कर रहे हैं अपने को बेहतर बनाने की, इसमें हम थक रहे हैं, इसमें हम पूरी तरह से टूट रहे हैं, और एक समय के बाद कुछ भी हमारे ऊपर काम नहीं करता। शुरू किए थे तो कुछ आइडिया पसंद आए थे। जब शुरू की थी आपने ये अपनी सेल्फ हेल्प की जो पूरी जर्नी, कुछ आइडियाज़ काम कर गए, कुछ आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल हो गए, कुछ चीज़ें आपके लिए रियली बहुत ज़्यादा वर्क कर गई होंगी। पर इस दौड़ में और इस रेस में आप खुद ही से प्रतिस्पर्धा करते-करते अब इतने थक चुके हैं, या थक चुके होंगे, कि अब आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता होगा। अब कोई भी टेक्नीक, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी हेल्प अब आपके लिए हेल्प ही नहीं करती होगी। तो इसे कहते हैं, एक तरीके का फैटीग आ गया होगा, एक तरीके का थकान, एक तरीके का तनाव इसी से बन गया होगा। यही एक तरीके का तनाव बन गया होगा, और इसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प फैटीग, या सेल्फ इंप्रूवमेंट फैटीग, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैटीग। फैटीग होता है थकान, शरीर टूटने लगता है, उसे हम आमतौर पे फैटीग कहते हैं। ये भी एक तरीके का फैटीग है, ये मेंटल फैटीग है। स्वेन ब्रिंकमैन, जो कि आलबॉग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है इसी बारे में, स्टैंड फर्म रेजिस्टिंग द सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रेज। उसमें वो कहते हैं कि हम अपनी यूनिकनेस को खोजने को लेकर इतने ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, और इसी बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, और क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहने के पीछे हम बहुत ज्यादा एक दौड़ में उलझे हुए हैं। क्विक फिक्स, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा सॉल्यूशन काम कर जाए जिससे प्रॉब्लम ओवरकम हो जाए, जल्दी से जल्दी एकदम हैक हमें मिल जाए, लाइफ हैक मिल जाए हमें कोई। हमें लगता है कि अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे हम चाहते हैं। हम कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं, और इस बीच खुद को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं, खुद में नुक्स, खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं कि मैं बदल नहीं रही, मैं बदल नहीं पा रहा, मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे कॉन्स्टेंटली अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ तो है जो मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, मेरे को अपने को और बेटर बनाना है, और अच्छा बनाना है, और ज़्यादा अच्छी सेल्फ हेल्प मुझे चाहिए, और ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट की टिप्स चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली हम इस चीज़ से परेशान रहते हैं। क्या चेंज करना है,
उससे ज़्यादा इस बात को लेकर हम प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं कि कैसे चेंज करना है और कब चेंज आएगा, कब हम अपने बेस्ट वर्ज़न बनेंगे, कब हम अपने बेस्ट सेल्फ को डिस्कवर कर पाएँगे और वो हो जाएँगे। वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, आजकल का जो हमारी जो सोसाइटी जैसी बनी हुई है, इसमें बहुत सारी नई-नई स्किल्स, बहुत सारी नई-नई कॉम्पिटेंसीज़ ऐड हो रही हैं। मतलब आए दिन साल दर साल दुनिया इतनी बदलती जा रही है कि लोगों पर बहुत डिमांड आ रही है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी अगर आप एरिया में जाएँ, कोई भी लाइफ़ का एरिया हो, प्रोफ़ेशनल सर्कल हो जहाँ पे आपका, वहाँ पर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है, नया कुछ सीखने की तरफ बढ़ना पड़ता है, नए स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये जो हमारा कल्चर है ना, ये इस मेंटालिटी को और ज़्यादा बढ़ाए जा रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस माहौल के लायक नहीं हूँ, मैं इस माहौल के साथ कम्पीट नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे इस माहौल में ढलने के लिए और कुछ करना पड़ेगा, और बेटर होना पड़ेगा, और ताकतवर होना पड़ेगा, और इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस दौड़ के चक्कर में, इस मेंटालिटी के चक्कर में हम अपने को और ज़्यादा डिप्रेस, और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा हताश और लो फील करने लगते हैं और करते रहते हैं। शॉर्ट में कहा जाए कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हम और बेहतर अपना वर्जन क्रिएट करें, और बेहतर अपनी एक पहचान बना पाएँ, और बेहतर अपने बारे में एक ऐसी समझ डेवलप कर पाएँ जो आज से बेटर हो, बट क्या हो ये हमें नहीं पता। पर बेहतर होना है हमें, हमें बस इतना लगता है। और ऐसा पूरा करने के चक्कर में हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपने फेलियर्स को बढ़ाए जा रहे हैं और उन फेलियर्स को याद किए जा रहे हैं। इनफैक्ट हम इस बात को भी बार-बार याद कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव नहीं कर रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे। ये भी एक फेलियर की तरह हमें दिखाई देता है और इसको सोच-सोच के भी हम और ज़्यादा फेल फील करते हैं, असफल फील करते हैं। योगेश छाबड़िया, जो कि एक लाइफ कोच हैं और ऑथर हैं किताब के जिसका नाम है द हैप्पीनियर वे, मिलियनियर से टर्म आया हैप्पीनियर वे। वो कहते हैं कि आजकल ये जो सोशल मीडिया है, मैं उनके वर्ड्स को थोड़ा रिफ्रेज करके कह रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं है उनकी, कि ये जो पॉजिटिव मैसेजेस भेजने की जो ऑब्सेशन है, ये आजकल और नई देखने में मिलती है। हम एक दूसरे को पॉजिटिव मैसेज दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कहने की भी एक अजीब सी एक होड़ लग गई है, एक ऑब्सेशन आ गई है। इन सबको देखकर क्या लगता है, क्या समझ में आता है कि जैसे हम खुद को और दूसरों को बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए। ये सारे जो मैसेजेस हैं ना, ये हमारे अनकॉन्शियस, या इसको अगर सेल्फ हेल्प वाली लैंग्वेज में कहें तो सबकॉन्शियस माइंड पर हमारे असर डालते हैं। क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं ये चाहने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो सकता है। कुछ पॉजिटिव ऐसा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, जो ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अचानक से कुछ बड़ा हो सकता है, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके इंतज़ार में लग जाते हैं। पर ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती, लाइफ़ ऐसे नहीं चलती। वो ये कहते हैं परमानेंस और हैप्पीनेस, वो कहते हैं ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब कि एक तरीके का विरोधाभास, एक तरीके की पैराडॉक्स, मतलब जो है भी और नहीं भी, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ ऐसा। तो ये कंफ्यूजिंग है। परमानेंस मतलब स्थिरता, कोई चीज़ हमेशा एक जैसी बनी रहे, कोई चीज़ जो परमानेंट रहे, स्थायित्व जिसे कहते हैं। तो कोई भी चीज़ परमानेंट तो रहती नहीं, उसी तरीके से हैप्पीनेस होती है, वो हमेशा बनी रहती ही नहीं है। और सेल्फ हेल्प ये जो मूवमेंट है, ये हमें क्या कहते हैं कि आप ऐसे हो सकते हो जब आप अल्टीमेट हैप्पीनेस अटेन कर लो, अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगा, अल्टीमेट प्लेजर, अल्टीमेट कुछ ऐसा जो हमेशा बना रहेगा। हैप्पीनेस को लेकर ऐसे आइडियाज दिए जाते हैं, अल्टीमेट सक्सेस, ये होता नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर है हमारे ऊपर पॉजिटिव होने का, पॉजिटिव बनो, बेहतर बनो, बेहतर बनो, ये और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। एक और सेल्फ हेल्प ऑथर हैं उत्कर्ष राय, वो कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप से तो मैं थक चुका हूँ, फालतू का ज्ञान आता रहता है उस पे। लोग हैप्पीनेस को, खुशी को, सुख को एंटरटेनमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक्चुअल में हमें कुछ रियलिस्टिक कदम उठाने होंगे। रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, बजाय कि ये जो पॉपकॉर्न इमेजेस आती हैं, मतलब देखा, मज़े लिए, बढ़िया लगा, ताली बजाई, इमोजी भेज दिया, कोई स्माइली भेज दिया, किसी तरीके का स्टिकर भेज दिया, कोई जिफ भेज दिया, और उसके बदले एक और इमेज भेज दी रिटर्न में, जैसे कि कोई रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, और फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और एंटरटेनमेंट पूरा हो गया, मामला खत्म।
और थोड़ी देर के लिए ऐसा एहसास आ गया कि चलो हमने बड़ी पॉजिटिव बात सोची, बड़ी पॉजिटिव बात करी, लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। अब हम रोज डेली बेसिस पर पॉजिटिव कुछ फील कर रहे हैं या कुछ पॉजिटिव लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो हमने एक और प्रयास लिया अपने को पॉजिटिव बनाने का, चलो हमने एक और प्रयास लिया दूसरों को पॉजिटिव बनाने का। बस एक तरीके का एंटरटेनमेंट सा हो रहा है, ये कहते हैं वो। 1980s में एक टॉक शो होस्ट थी, ओपरा विनफ्रे, बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने एक सेल्फ हेल्प लैंडस्केप प्रिपेयर किया, बनाया। तो लोग बड़े खुश हुए, लोगों ने बहुत जोश में आ गए, लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गए। लोगों को लगा कि अब हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुनने को मिलेगा कि भाई जो हमें बताएंगे कि उनकी लाइफ में सक्सेस कैसे आई, उन्होंने क्या हार्डशिप्स जो हैं, स्ट्रगल्स जो हैं अपनी लाइफ में फेस की, और वो दूसरों को इंस्पायर करेंगे, दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा उन्होंने एक लैंडस्केप, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये जो आइडिया था ये पॉपुलर हो गया, मतलब या ये कहें कि मार्केट में इस आइडिया की डिमांड बढ़ गई, इस जैसे और प्लेटफॉर्म खुलने लगे। इतना ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए जो दूसरों को मैसेजेस देते थे, दूसरों को बताते थे कि आप कैसे किसी से इंस्पायर हो सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब ये हालत हो गई है इंटरनेट और सोशल मीडिया से कि अब ये जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, भर चुकी है। पूरे ओवरलोडेड हो चुके हैं हम इन सब चीज़ों से। यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं वीडियोस जो अपने को इम्प्रूव कराने के लिए बात करती रहती हैं, ऐसे इम्प्रूव कर लो, वैसे इम्प्रूव कर लो, उसके बारे में सुन लो, वो मूवी देख लो, वो शॉर्ट फिल्म देख लो, वो डॉक्यूमेंट्री देख लो, टेड वीडियोस देख लो। नए नए लोग हैं, संदीप महेश्वरी और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते, पढ़ते, सुनते रहते हैं, और जो अपने कोई ना कोई किसी तरीके के मैसेजेस दुनिया को पहुंचाते रहते हैं। मतलब वो लोग गलत नहीं है, वो लोग तो सही हैं। वो लोग तो जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो उनका काम है करना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा भी काम है वीडियो बनाना, मैं कर रहा हूँ। पर इस चक्कर में हम कहाँ उलझ के रह गए हैं, ये समझना, ये जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि हम अटक के रह गए हैं। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसने हमें बहुत सारी चीज़ें ना बहुत एक्सेस में दे दी हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हमें प्रोवाइड करा दी हैं। अब हम थोड़ा रियलाइज़ कर रहे हैं कि कोई चीज़ की अगर बहुत अति हो जाए, बहुत एक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो हमें नुकसान ही पहुँचाता है। इनफैक्ट डीमोटिवेट करता है और ज़्यादा हमारे को हताश कर देता है, डिसअपॉइंट कर देता है। अमनदीप कौर जो कि एक लाइफ कोच हैं और ओपरा विनफ्री की स्टूडेंट हैं, वो ये कहती हैं कि सेल्फ ग्रोथ, या अगर सिंपल ग्रोथ कहें, वो ईज़ी तो नहीं है, ये बात तो साफ है। एक बहुत हैप्पी प्रोसेस भी नहीं है, कई लोगों के लिए एटलीस्ट। खुशी-खुशी हम नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्ट्रेस आता है, पेन आता है, इमोशनल बर्डन सा फील होता है, भार फील होता है बहुत ज़्यादा, पेनफुल हो जाता है जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जाएँ। इनफैक्ट शुरू-शुरू में ज़्यादा पेनफुल होता है, धीरे-धीरे आगे की यात्रा थोड़ी आसान हो भी जाती है, पर शुरू-शुरू में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हम बिल्कुल संतुष्ट महसूस नहीं कर पाते कभी भी। पर ये जितने भी सेल्फ हेल्प गुरुज़ हैं, लीडर्स हैं, ये एक बात कभी आपसे शेयर नहीं करते। ये वो अमनदीप कौर कह रही हैं, उन्होंने कहा है साहब, कि वो कभी नहीं कहते कि सेल्फ हेल्प की इस पूरी जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे, तो आप सिर्फ कष्ट ही झेलोगे। वो आपकी जो स्ट्रगल है, आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको कभी एड्रेस नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते कि देखो ज़्यादातर लोग बड़े स्ट्रेस्ड अप हैं। नहीं, वो आपको कुछ ऐसा चमत्कारी नुस्खा और ऐसी चमत्कारी अप्रोच बताने की तरफ ही बात करते हैं, जो ये आपको दर्शाए, ये आपको दिखाए कि देखो चीज़ें बड़ी आसान हैं, अगर ये कर लोगे तो मिरेकल हो जाएगा लाइफ में। तो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स हैं, जो ये ज़्यादातर ये जो लीडर हैं किसी ना किसी इंडस्ट्री या किसी ना किसी प्रोफेशनल एरिया के, प्रोफेशनल किसी स्फेयर के, ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि हार्ड वर्क करना है, आपको बड़ी मेहनत करनी है, आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत स्ट्रेस लेना पड़ेगा। ये इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसा आइडिया रख देंगे कि जो अचानक से रिजल्ट ले आएगा और आप अट्रैक्ट होके उनको सुनने, देखने, पढ़ने लगोगे। बस, उन्होंने अपनी किताब बेच दी आपको, उन्होंने अपना वीडियो का कोई भी जो कोर्स है वो बेच दिया, उन्होंने अपनी ऑडियो बुक या कोई भी ऑडियो प्रोग्राम आपको बेचना था, बेच दिया, क्योंकि उन्होंने आपको बड़े-बड़े सपने दिखा दिए। इन सब के बाद ये भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फ हेल्प, ये जो सारे गुरुज़ हैं, गलत हैं। ये उन प्रिंसिपल्स को आपको बेच के खुद अमीर बन रहे हैं या खुद बहुत सारी तरक्की तो अचीव कर लेते हैं, बट आप कर पा रहे हैं नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं आता, इसका कोई एविडेंस नहीं आता। और ज़्यादातर ये जितने भी लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं या इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इसका कोई डेटा नहीं है कि इनमें से कितने लोग एक्चुअल में इम्प्रूव कर पाए। वो गलत नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बस एक बिजनेस मेंटालिटी से ऐसा कर रहे हैं, मनी माइंडेड होकर ऐसा कर रहे हैं। वो सच में आपको इम्प्रूव करा सकते हैं, सच में आपको बदल सकते हैं, पर उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा है।
यहाँ गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मूवमेंट है ये फेल हो गया है, कहीं ना कहीं ये जो हमसे वादे करता है वो वादे सच नहीं हो सकते, वो वादे पूरे हो नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ी जड़ क्विक फिक्स, अभी के अभी आंसर चाहिए, अभी के अभी सॉल्यूशन चाहिए, कुछ बताओ, टिप्स बताओ जिससे एकदम सॉल्यूशन हो जाए। ये जो हमारी जो होड़ है, ऑब्सेशन है, प्री ऑक्यूपेशन है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। क्या एकदम से कोई बड़ा आंसर या बड़ा कोई सॉल्यूशन चाहने की होड़ में कहीं हम मिरेक्युलस क्योर या मिरेक्युलस कुछ ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं चाह रहे अपने लिए जिसके लिए हम जल्दी सॉल्यूशन चाहते हो, जबकि वो सॉल्यूशन इतनी जल्दी आ ही ना सकता हो, जिसके लिए हमें समय लगेगा, जिसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ फैटीग का आना बहुत स्वाभाविक है। फैटीग इस वजह से नहीं आता कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत स्ट्रगल लग रही है, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम अपने को बेटर करते जा रहे हैं, इंप्रूव्ड वर्जन बनते जा रहे हैं। यहां से नहीं आया फैटीग। फैटीग कहां से आया है कि हम इम्पेशंस के साथ, रेस्टलेसनेस के साथ वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी होए, जल्दी होए, जल्दी कुछ बदलाव आए, हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, हमारी लाइफ चेंज हो जाए। हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए जो हमारी होड़ है और हमारी जो इम्पेशंस है उसे बदलने की, कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब वो अचानक से वो दिन आ जाए और अचानक से हम बदल जाएं, वो फैटीग ला रहा है। वो है जो फैटीग लाता है। उसकी वजह से हम थक गए हैं, उसकी वजह से हम तनाव में आ गए हैं कि लाइफ बदल क्यों नहीं रही, लाइफ बदल क्यों नहीं रही, लाइफ में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। सनील सचर जो एक ऑथर है सेल्फ हेल्प बुक्स के, उनका ऐसा मानना है, उनका एक रेडिकल ओपिनियन है। क्या वो कहते हैं कि कभी कभी ना हमें अपने को इम्प्रूव करना, अपनी हेल्प करना छोड़ देना चाहिए, और अपनी लाइफ के रैंडम प्रोसेस में कुछ चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और अपने आप हो रही हैं, अचानक से हो रही हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। हमें ऐसे माहौल में अपने को झोंक देना चाहिए, इसमें पूरी तरह से कूद जाना चाहिए। जो असली तरीका होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए कि हम खुद को चैलेंज करें। हम खुद को चैलेंज नहीं कर रहे, हम खुद को बहला फुसला के बस किसी तरीके से बड़ा और बेहतर बनना चाह रहे हैं। हमारी जो स्ट्राइविंग होनी चाहिए वो लंबे टाइम तक फोकस होनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ बदलाव चाहते हैं जो लंबे समय में ही आए, पर हम वैसे हो जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं, हम एक सही दिशा में आगे बढ़ते जाएं। और समझें इस बात को कि स्ट्रगल तो लगेगी। इस बात की स्ट्रगल नहीं, इंप्रूव करना है नहीं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ बढ़ना है। और बढ़ें उस तरफ एक्चुअल में, ये नहीं कि बस सोचें कि हमें बढ़ना है। हमारे मन, आदत हो चुकी है उनकी कि बस एक क्लिक करेंगे वीडियो पर, एक क्लिक करेंगे किसी आर्टिकल पर, कुछ ऐसा मिल जाएगा जो लाइफ बदल जाएगी। एक क्लिक करने से लाइफ नहीं बदलेगी। सनील सचर ऐसा कहते हैं। हमें उसके लिए रियलिस्टिक वर्क करना पड़ेगा, हमें उसके लिए रियलिस्टिक एफर्ट लेने पड़ेंगे, हमें वो करना पड़ेगा जो एक्चुअल में वहां पहुंचने के लिए जरूरी है, और वो हम सब जानते हैं कि हमें वहां पहुंचने के लिए क्या करना है। ये सनील सचर ने नहीं बोला है, ये मैं बोल रहा हूं। तो एसेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, कि हमें रियलिस्टिक वर्क करना पड़ेगा। हमें सिर्फ सोचना नहीं है, हमें सिर्फ उम्मीद में नहीं रहना है कि एक दिन लाइफ बदल जाएगी, या हमें सिर्फ वेट नहीं करना है। और ये जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसने हमें इंतजार कराने की जो ऑब्सेशन है, हैबिट है, उसको डेवलप करा दिया है, उसको हमारे अंदर डेवलप करा दिया है। तो सेल्फ हेल्प में वैसे तो कुछ इंप्रूव नहीं किया, बट ये हैबिट जरूर इंप्रूव हो गई कि सेल्फ हेल्प करो, सेल्फ इंप्रूव करो, अपने को बदलो, अपने को चेंज करो। ये वाली आदत तो जरूर डल गई है हमारी। अब हमें इस आदत को छोड़ना होगा, अपने को इंप्रूव करने की आदत को छोड़ना होगा, खुद की हेल्प करनी है, इस आदत को पहले छोड़ना होगा। क्या है सच में कुछ हमारे में कुछ ऐसा जिसको बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है? क्या है हम में कुछ ऐसा जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लगे रहने की जरूरत है? क्या सच में कुछ ऐसा है जिसके हो जाने के बाद, जिसमें इंप्रूवमेंट लाने के बाद लाइफ सच में बहुत ज्यादा बदल जाएगी? या केवल एक कल्पना है, या केवल एक इमेजिनेशन है, या केवल हमें लगता है कि कुछ ऐसा चेंज करने जैसा है, और शायद वो इतना बड़ा ना हो जिसके लिए हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, शायद उसको बदलने के लिए इतने एफर्ट चाहिए ही ना हो। तो पहले, सबसे पहले सेल्फ इंप्रूव करने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, सबसे पहले अपने को इंप्रूव कराने की ये जो होड़ है, ये हमें रोकनी पड़ेगी, ये खत्म करनी पड़ेगी। पहली इंप्रूवमेंट इसी से आएगी कि इंप्रूव करना बंद करो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, आप जैसे हैं बेस्ट हैं, ऑलरेडी बेस्ट हैं। गोल क्या अचीव करना है, उसके लिए लग जाओ। जो लक्ष्य हासिल करना है उस पर लग जाओ। लक्ष्य अगर साधोगे नहीं, कोई गोल्स अगर सेट नहीं करोगे, तो इंप्रूवमेंट की ये जो ऑब्सेशन है चलती ही रहेगी। खैर,
यहाँ मैं अगर और बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को रोकने के लिए फिर से कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स आ रही हैं। मैं इसमें आगे कुछ नहीं बोलूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियंस शेयर भी करें वीडियो को किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर या जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें, करें ज़रूर। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं चैनल के, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।